एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है तथा दूसरा नल उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। इसका एक ट्रिक होता है। यदि एक नल ए जो है किसी जलाशय को x घंटा में भरता है और नल बी जो है किसी जलाशय को y घंटा में भरता है, तो दोनों नल ए और बी एक साथ खोल दिए जाए तो जलाशय को कितना घंटा में भरेगा। इसका जो समय होगा, ये हो जाएगा x गुना y बटा हो जाएगा x प्लस y। यही इस सवाल को बनाने का एक ट्रिक होता है। अब यहाँ से देखिए कहा है कि एक जलाशय को 6 घंटे भरता है। इस जलाशय को भरने में कितना घंटे लगेंगे, यानी कि 6 गुना हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा 6 प्लस 8। ये हो जाएगा 6 गुना 8 बटा हो जाएगा 8 6 14, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 तिया 24 हो गया। ये हो जाएगा 8 तिया 24। 24 को लिखेंगे 3 पूर्णांक 3 बटा 7 घंटा हो जाएगा। 3 पूर्णांक 3 बटा 7 घंटा, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। जो नल हौज को भरेगा उसके इफिशियंसी को पॉजिटिव में लिखना है और जो नल हौज को खाली करता है उसके इफिशियंसी को नेगेटिव में लिखना है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है, जो कि सी नल जो है हौज को खाली कर रहा है। तो ये नल ए जो है 3 घंटे में भर रहा है, नल बी जो है 4 घंटे में हौज को भरता है और सी जो है 2 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे टोटल इसका एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया ये हो गया 12। ये 12 जो है उस हौज की धारिता है, ये 12 उस हौज की धारिता है। अब इसका एफिशिएंसी लिखेंगे तो ये 12/3 ए का एफिशिएंसी, ए नल जो है हौज को भरता है इसलिए इसके एफिशिएंसी को प्लस में लिखेंगे। 12/4 3 हो जाएगा। बी नल भी हौज को भरता है इसलिए इसके एफिशिएंसी को पॉजिटिव में लिखे। 12/2 ये हो जाएगा 6। सी नल जो है हौज को निकास नल है, मतलब उस हौज को खाली कर रहा है, इसलिए सी के एफिशिएंसी को नेगेटिव में लिखेंगे। ये हो गया -6। अब ए बी और सी, नल ए जो है 1 घंटा में हौज के 4 भाग को भरता है, नल बी जो है हौज के 1 घंटा में 3 भाग को भरता है और नल सी जो है 1 घंटा में हौज के 6 भाग को खाली करता है। ये तीनों नल जो एक साथ खोल दिया जाए, ये ओवरऑल जो है नल 1 घंटा में 4 3 7 7 - 6 1 हुआ, 1 भाग को भरेगा। जब तीनों नल को खोल दिया जाए तो 1 घंटा में हौज के 1 भाग को भरेगा। तो हौज कितने समय में भरेगा जब तीनों नल को खोल दिया जाए। इसका धारिता है 12, तीनों को मिला के कुल इफिशियंसी 1 है। इसका समय हो जाएगा 12/1, यानी कि 12, ये हो जाएगा 12 आवर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भरेगी? ये जो ए बी और सी है, ए और बी टंकी को भर रहा है, सी जो है टंकी को खाली कर रहा है। तो एक और बी नल के एफिशिएंसी को पॉजिटिव में लिखेंगे और सी नल के एफिशिएंसी को नेगेटिव में लिखेंगे। प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिया जाता है और 10 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। तो तीनों नल के द्वारा किया गया काम 10 घंटे तक निकालना पड़ेगा। उसके बाद सी को बंद कर देंगे। बचा हुआ जो भाग है टंकी को भरने के लिए, वो ए और बी मिल के भरेगा। उसमें निकाल लेंगे कितना समय लगा उस समय को और ये 10 घंटा को, दोनों को जोड़ देंगे, वही इसका सवाल का आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी और सी। ए जो है 15 घंटे में भरता है और बी जो है 20 घंटे में भरता है। सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5 दिया 5 25 5 दिया 25 गुना 3 हो जाएगा 5 चौके 20। तो 25 बढ़े हो जाएगा कितना 25 250 250 और 25 गुना 50 250 50 यानी 300। इस टंकी का जो है क्षमता धारिता हुआ 300। तो इसका नल ए का एफिशिएंसी, नल बी का एफिशिएंसी, नल सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। ये है 300। ये टोटल है 300। ये 300 है। तो 300 बटा 15, 15 दूना 30 हो जाएगा 20। 300 बटा 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 25 का 25, 5 25 दूना 50। इस माइनस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी और सी के कुल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? कुल इफिशियंसी 15 20 35 35 माइनस 12, 35 माइनस 12 हो जाएगा 35 35 माइनस 12 हो जाएगा 35 और 12 23, 35 12 हो जाएगा 23। ये 23 हुआ एफिशिएंसी। अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों जो है 10 घंटा तक कार्य किया होगा। अगर तीनों का मिला के एफिशिएंसी हुआ 23, ये 10 घंटा में कितना कार्य करेगा? 10 से इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 230 भाग जो है टंकी को भर देगा। तो शेष भाग टंकी का कितना खाली बचा? 70 अगर खाली बचा यहाँ पे, उसको जो है 10 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब जो शेष भाग खाली है टंकी को, उसको ए और बी नल मिल के भरेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 कैसे हुआ? तो 300 माइनस 230 इक्वल टू 70। यहाँ से आप नल ए और बी भरेगा, शेष भरना है इसको 70। इसका एफिशिएंसी 15 और 20 35, 35 बट्टा हो जाए 70 बट्टा 35, 15 गुना 35 गुना 70। ये लगा 2 घंटा, ये लगा 2 घंटा। और पहले से जो है नल ए बी और सी 10 घंटा चल चुका है। तो कुल समय हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कुल समय 10 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 12 घंटा। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं।
टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? यहाँ देखिए, टंकी ए जो है 60 मिनट में भरता है, टंकी बी जो है 75 मिनट में भरता है, और ए, बी और सी तीनों, टंकी ए जो है, नल ए जो है टंकी को 60 मिनट में भरता है, नल बी जो है टंकी को 75 मिनट में भरता है। जब तीनों नल को खोल दिया जाता है, जब तीनों नल या पाइप एक ही चीज हुआ, यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो ये 50 मिनट में भर देता है। यहाँ से टंकी का धारिता ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 75, 25 या 75, 25 दूनी 50, 1 2 से गुना 75 में हो जाएगा 15 चौक 60, 15 50 75 4, और यहाँ 1 2 है, 1 2 से और गुना करना पड़ेगा, यानी 75 गुना 2 75 चौके हो जाएगा 300, 75 चौके हो गया 300, यानी कि टंकी की धारिता 50 और हो जाएगा ये 300/50, तो हो जाएगा ये 6। यहाँ पर जिसमें ए की इफिशियंसी है 5, बी की इफिशियंसी है 4, तो 5 4 9, तो सी की इफिशियंसी क्या रखे कि तीनों जोड़ के 6 आएगा, तो -3 रखना पड़ेगा, तब ना 5 4 9 -3 = 6। ये 6 जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कुल इफिशियंसी है। यहाँ पर सी का इफिशियंसी हमको प्राप्त हो गया -3, अब हो जाएगा -3। अब कहा कि अकेला तीसरा पाइप जो है टंकी को कितने समय में भरेगा, या खाली तीसरा पाइप जो है टंकी को खाली कर रहा है तो कितने समय में वो टंकी को खाली करेगा, वो हमसे समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे टंकी की धारिता है 300 और उसका पाइप सी की इफिशियंसी है -3, तो इसका समय हो जाएगा 300/3। यहाँ पर माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि पाइप सी जो है टंकी को खाली कर रहा है। तो 300/3 ये हो जाएगा 100 या 300, यहाँ हो गया 100 मिनट, ये हो गया 100 मिनट, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा। मान लेते पाइप ए है और एक पाइप बी है, तो ये पाइप ए जो है पाइप बी से 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब इसका 3 है, इसका 1 है, ये समय का रेशियो है, इसके इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, ये है समय का इफिशियंसी का रेशियो, इसका ये 3 है और ये 1 है। इसका मतलब ये है हुआ कि पाइप ए जो है तालाब को 3 मिनट में भरता है और पाइप बी जो है तालाब को 1 मिनट में भरता है। इसका मतलब हुआ कि ए का एफिशिएंसी कम होगा तब समय ज्यादा लगेगा, बी का एफिशिएंसी अधिक होगा इसलिए इसको समय कम लगा है, तो समय का उल्टा हो जाता है। इफिशियंसी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, इस दोनों के कुल इफिशियंसी हुआ 4। पाइप ए और पाइप बी का कुल इफिशियंसी हुआ 4 और दोनों मिलकर भरने में उसको समय लगता है 36 मिनट। मतलब जब इफिशियंसी 4 तो समय लगता है 36 मिनट।
अगर क्षमता 4 तो समय लगता है 36 मिनट। तो धीमी गति से तो पाइप ए भर रहा है और इसकी इफिशियंसी है 1। यहाँ पे देखिए, अगर क्षमता 4 तो समय 36 मिनट लगता है, तो क्षमता 1 होगा तो समय ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा कब होगा, जब इसको गुना करेंगे। इसलिए यहाँ से हो जाएगा 36 गुना 4, ये वैल्यू हो जाएगा 36 गुना 4 बटा 1। ये वैल्यू हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया 36 चौके होता है 144। 36 चौके होता है 144 मिनट। यानी पाइप ए जो है, ये हुआ धीमी गति से भरने वाला पाइप, और इसको अकेला भरने में उस तालाब को 144 मिनट लगेगा। यानी सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर पर मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले जाए और हौज 1 घंटे में भर जाए, हौज में कितना पानी आता है? यानी नल ए जो है 30 मिनट में हौज को भरता है, नल बी जो है 40 मिनट में हौज को भरता है, और नल ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे, जब तीनों नल को खोला जाता है तो हौज 1 घंटे में भर जाता है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में भर जाता है। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 30 दूनी 60, 30 से कोई दिक्कत नहीं, 40 से 20 या 60, 20 दूनी 40, 60 से 2 में गुना हो जाएगा, 60 में 2 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। 120 ये धारिता हुआ उस हौज की, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 120 बटा 30, 30 चौके 120, 40, 120 बटा 40 3, 120 बटा 60 हो जाएगा 2। इसमें की ए की इफिशियंसी है 4, बी की इफिशियंसी है 3, तो 4 3 7। 7 में यहाँ पे सी का वैल्यू क्या रखें, जो 7 में जोड़ने पर 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा 5। ये तब 4 3 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए सी जो है, इस बात का पता लगाना होगा कि जो नल सी जो है कितना देर तक खुला रहता है। तो सी का एफिशिएंसी है 5 माइनस 5। यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि ये टंक हौज को खाली कर रहा है। 120 बट्टा हो जाएगा 5, 24 5 120। यानी नल सी जो है 24 मिनट तक खुला रहता है। ये जो है 24 मिनट तक नल खुला रहता है नल सी, और यह 1 मिनट में 50 लीटर पानी को बाहर फेंकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 50 लीटर पानी को नल सी जो है बाहर फेंक रहा है। तो 24 मिनट में कितना पानी को फेंकेगा, ज्ञात करने के लिए हमको 24 गुना 50, 24 पंचा 120, 10 और आ जाएगा, यानी 1200 लीटर। 24 पंचा 120 और 0 1200 लीटर हो गया। यानी 1 घंटा में तो हौज में कितना पानी आता है, तो 1 घंटे में भर जाए, तो यदि तीनों एक साथ खुल जाए और हौज 1 घंटे में भर जाए, तो हौज में कितना पानी आता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1200 लीटर। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन